ब्लडी स्पूटम यानी कि ब्लड टिंट स्पूटम था, कफ थी, along with that वेट लॉस था पेशेंट को, और हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज क्या है लंग कैंसर की? स्मोकिंग। और स्मोकिंग के बाद दूसरा अगर आपका है तो रेडॉन एक्सपोजर। क्या? रेडॉन एक्सपोजर। चेस्ट एक्सरे पे क्या मिलेगा आपको? कॉइन लाइक लेजन मिलेगी। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज HRCT। क्या करोगे आप? HRCT। HRCT के बाद आप फिर क्या करते हो? ब्रोंकोस्कोपी। क्या करते हो आप? ब्रोंकोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी। बायोप्सी में फिर आप क्या करते हो? हिस्टोपैथ देखते हो उस पेशेंट के ट्यूमर की, कि वो क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी प्लस इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री। अलॉन्ग विद दैट आपने क्या कराना होता है? सेल साइटोलॉजी। क्या करवाना होता है? नहीं, उसकी साइटोलॉजी कराओगे आप, वो जो स्पूटम है उसकी साइटोलॉजी कराओगे, ठीक है, कि आपको ये पता चले कि ये कैंसरस तो नहीं है सर। ठीक है, आर वी क्लियर? कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? ट्रीटमेंट क्या होगी? इट विल वेरी फ्रॉम ट्यूमर टू ट्यूमर, वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे कैसे। ठीक है, जैसा कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है तो वो नॉन रिसेक्टेबल ट्यूमर है, बहुत एग्रेसिव ट्यूमर है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? फिर कीमोथेरेपी। अदरवाइज जैसे लार्ज सेल या एडिनोकार्सिनोमा, इस तरीके जो कैंसर है, या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी वन, उनमें आप क्या करते हो? सर्जिकली एक्सरसाइज करते हो और उसके बाद कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। चलो लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो दो तरह के कैंसर होते हैं, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। सबसे पहले पढ़ते हैं स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा सबसे ज्यादा स्मोकर्स में पाया जाने वाला कैंसर है। इट इज नॉट मोस्ट कॉमन बट इट इज डेडलीस्ट। ठीक है, सो और दैट पेशेंट 68-year-old पेशेंट, ही हैड स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो दिस पेशेंट ही इज स्मोकर। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का पेशेंट स्मोकर होगा, और जो मैस होगा इसमें मैस मिलेगा। उस मैस की जब आप बायोप्सी करोगे तो क्या मिलेंगे आपको? स्मॉल राउंडेड सेल्स मिलेंगे आपको, स्मॉल राउंडेड न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स मिलेंगे। ये बेसिकली न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है। ठीक है, स्मॉल राउंडेड न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे से होते हैं, डार्क ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है जी, और ये पॉजिटिव क्या होगा? कौन सा स्टेन इनको पॉजिटिव होगा? क्रोमोग्राफिन और एनोलेज और साइनेक्टोफाइसिन या साइनेक्टोफाइसिन। ये रटा कर रहे हैं आपने, ठीक है ना? क्रोमोग्राफिन, एनोलेज या साइनेक्टोफाइसिन पॉजिटिव सेल्स होते हैं स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ठीक हो गया? तो अब कैसे पता चलेगा? पेशेंट उन्हीं सिम्टम्स के साथ आएगा जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, कफ, वेट लॉस। आगे आपका टाइप्स आपने सिर्फ याद करनी है, डायग्नोज करने में आपको मसला नहीं होगा टाइप्स। क्यों? क्योंकि वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट आपको पहले ही डायग्नोज करके देगा, पक्का पकाया। आपने रिपोर्ट पढ़नी है, रिपोर्ट के ऊपर आप देख लोगे। आपने जब कभी भी बायोप्सी लिखनी है लंग कार्सिनोमा के लिए तो आपने क्या लिखना है? हिस्टोपैथोलॉजी प्लस IHC, इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री। ये लाजमी लिखना है आपने। अगर आप IHC नहीं लिखोगे तो वो स्टेन नहीं करेगा उसको। तो जब स्टेनिंग नहीं होगी तो फिर दोबारा से उस पेशेंट को एक दफा फिर से आपको तकलीफ करानी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई आपको इस चीज की? अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। अब इसकी जो मेन बात है वो ये है कि पेशेंट कफ के साथ हो सकता है मसल वीकनेस के साथ भी प्रेजेंट करेगा। क्यों? लंबार्ड-ईटन सिंड्रोम, ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम कॉज करवाते हैं कुछ ट्यूमर्स इसके, जैसा कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी करवाता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा भी करवाता है। व्हाट आर पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स? एनीबॉडी? एक्सेसिव हार्मोनल सिक्रीशन जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। ट्यूमर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो, ऐसी न्यूरो हार्मोनल एक्टिविटीज लाइक। अब इसका पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होगा? पहला लंबार्ड-ईटन सिंड्रोम। क्या होगा? लंबार्ड-ईटन सिंड्रोम। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, SIADH।
तीसरा क्या हो सकता है, कुशिंग, ACTH सिक्रीट कर सकते हैं ये। तो ये 3-4 इसके पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, ये आपने याद रखना। अब आपके MCQs कैसे बनेंगे? Which of following carcinoma is enolase positive? Small cell lung carcinoma. Which of following carcinoma has got SIADH activity? Small cell lung carcinoma. Which of following carcinoma is neuroendocrine in its nature? Small cell lung carcinoma. Which of following tumor is deadliest among all? Small cell lung carcinoma. समझ आई? चलो इसके बाद चलते हैं अगले ट्यूमर पे। दे आर नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमास। और सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। क्या पढ़ेंगे हम? एज द नेम इंडिकेट कि इसमें स्क्वेमस सेल्स होंगे। क्या होंगे इसमें? स्क्वेमस सेल। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या मिलेंगे हमें वो बाद में बात करते हैं। पहले हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पाया कहाँ जाता है। मैंने क्या कहा था, ट्यूमर कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने 3 चीजें देखनी है। पहले एनाटॉमिकल लोकेशन उसकी कहाँ पर है, दूसरा हिस्टोपैथोलॉजी, तीसरा इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो देयर आर 3 थिंग्स दैट यू गोना लुक फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये सेंट्रल होता है सबसे पहली बात। ये क्या होता है? सेंट्रल होता है, यानी कि यहीं पर कहीं पाया जाएगा। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, सो सेंट्रल होता है ये। स्मोकर्स में मोस्ट कॉमन होता है ये, एंड इट इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ लंग्स। अब हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको क्या मिलेगा? मैंने आपको पहले बताया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट आपको देगा प्लेट में पका पकाया, आपने सिर्फ डायग्नोज करना है और सस्पेक्ट करना है कि ये पेशेंट मुझे लगता है कैंसर। और अगर आप देखो तो पेशेंट की एज 68 थी, यानी कि एल्डरली एज में प्रेजेंट होते हैं। 60 के बाद, 55 के बाद इस एज में जाएंगे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमेशा एल्डरली पेशेंट्स में कैंसर को आप एक साइड पे रखा करो। अब हो सकता है पेशेंट चीफ कंप्लेंट कफ के साथ ये लेके आए मुझे मसल वीकनेस है। ठीक है, तो आपको लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम याद होना चाहिए। हो सकता है वो ये कहे कि मुझे पोलीयूरिया आता है, या मतलब मुझे पोलीडिप्सिया, ज्यादा प्यास लगती है, या मुझे ज्यादा मैं मोटा होता जा रहा हूँ, ओबेसिटी आती जा रही है। अब ये 2 चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। हाँ, ये एक तो ये वेट लॉस है और दूसरा साथ में मोटापा भी है। लेकिन मोटापा अकेले नहीं आएगा, वो किसके साथ आएगा फिर? ट्रंकल ओबेसिटी के साथ आएगा, बफलो हम्प के साथ आएगा, एब्डोमिनल स्ट्राई के साथ आएगा, हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आएगा, हाइपरटेंशन के साथ आएगा। वो कुशिंग के सारे सिम्टम्स होंगे उसमें। आर वी क्लियर? तो इसमें क्या मिलेंगे आपको? हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको मिलेंगे स्क्वेमस सेल्स मिलेंगे और केराटिन फंड्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे आपको?